अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात 9वीं मज़मून तारीख सबक नंबर 10 बदलती ज़िंदगी हिस्सा दुआम देखने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप प्यारे बच्चों प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिए। इसमें पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। यही वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बदलती ज़िंदगी हिस्सा दुआम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इससे पहले हमने मालूमात हासिल किए थे बदलती ज़िंदगी के, इसमें मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में और मुख्तलिफ़ ज़ातों के बारे में। आइए इस हिस्से में हम देखते हैं सबसे पहले ज़बान के बारे में कि भारत में हिंदी, उर्दू, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी ज़बानें अहम है। इन ज़बानों की बोलियां भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद अब कम होती जा रही है। यानी दिन ब दिन प्यारे बच्चों बोलियां कम होती जा रही है। अगर वक्त पर उनकी हिफाजत न की गई तो ये एक अहम वर्षा खत्म होने का अंदेशा है। इसके बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए हर जगह पहुंचने वाली हिंदी उर्दू ने लिसानी एतबार से मुल्क को जोड़ने का काम किया है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इन ज़बानों के बारे में। 1990 के बाद शुरू होने वाले आलमकारी के सबब भारत में अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत बढ़ती चली गई और अंग्रेज़ी रोज़ी रोटी की ज़बान बन गई। मुलाजिमत के कई मौके इस ज़बान की वजह से मुयस्सर होने लगे। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने में भारत के लोग सबसे आगे हैं। इस अमल के ज़ेर असर इलाकाई ज़बानों के वजूद को ख़तरा लायक न होने देने के लिए एहतियात करना ज़रूरी है और अपनी मादरी ज़बान को भी बचाना अहम है। अब देखते हैं खेलों के बारे में। आज़ादी से कबल खेल के शोबे में गिने चुने खेलों का शुमार होता था। चंद खिलाड़ियों ने इसमें तब्दीली लाई, जिसकी वजह से खेल और खिलाड़ी दोनों ही मशहूर हो गए। इसकी एक मिसाल गेट सिटी है। ब्लेडर्स खेल की एक किस्म स्नोकर में सिटी ने आलमी शोहरत हासिल की। उन्होंने 15 साल की उम्र में नौजवानों के लिए ब्लेडर्स की कौमी चैंपियनशिप हासिल की। इसके बाद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जीत हासिल की। बैनुल अक़वामी पेशा वाराना मुकाबलों में 5 मरतबा, गैर पेशा वाराना आलमी ब्लेडर्स मुकाबले में 3 मरतबा जीत हासिल की। इनकी वजह से इस खेल को शोहरत हासिल हुई। अखबारात में इस खेल से मुतल्लिक खबरें अक्सर शाया होते रहे हैं। मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों को उन्होंने एक नया मैदान फराहम कर दिया। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर एक तारीख मुरतब की थी और इस खेल को मुल्क में बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। इसी साल सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। 1985 में भारत ने बैरूनी सरजमी पर भी जीत का झंडा लहराया। प्यारे बच्चों, सुनील गावस्कर की तस्वीर आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखे कारनामे को अंजाम दिया था। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस खेल के बारे में। कौमी खेल इस खेल की वजह से पीछे रह गया और क्रिकेट तेज़ी से मकबूल होता गया। क्रिकेट को बुनियाद बनाकर चंद फिल्में बनाई गई। टेलीविज़न पर क्रिकेट पूरे 5 दिन टेस्ट मैच और पूरा 1 दिन वनडे मैच नशर किया जाने लगा। अब तो प्यारे बच्चों T20 मुकाबले भी शुरू हो गए हैं। ये T20 मुकाबले चंद घंटों में ही ख़त्म हो जाते हैं और काफ़ी मज़ेदार होते हैं। एशियाड और ओलंपिक मुकाबलों में भारत ने शिरकत की थी। 2000 के ओलंपिक में करनाम मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में तिमगा हासिल किया और ओलंपिक में तिमगा हासिल करने वाली मुल्क की पहली खातून खिलाड़ी बन गई थी। हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी, वेब लिफ्टिंग, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी में इजाफा दिन ब दिन होता चला गया। अब देखिए ड्रामा और फिल्में। ड्रामा और फिल्म भारतीयों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। पहले ज़माने में ड्रामा काफ़ी देर तक चलते थे, कभी कभी रात भर भी पेश होते थे, लेकिन अब ड्रामों को नूयत, तकनीक और दौरानियत तब्दील हो गई है। मुख्तसर वक्फे में एक अच्छा मैसेज प्यारे बच्चों इन ड्रामों के ज़रिए समाज में दिया जाता है। मुख्तलिफ शोबों के लोग ड्रामों में हिस्सा लेने लगे हैं। मौसीकी थिएटर की अहमियत पहले से कम होती गई।
مذہبی اور تاریخی موضوعات کی بجائے سیاسی سماجی موضوعات کو اس شعبے میں فوقیت حاصل ہونے لگی۔ فلمی میدان میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے بعد رنگین فلموں کا دور آیا اور تفریح میدان میں ہندی فلم انڈسٹری کا مقام نہایت اعلیٰ اور اہم ہے۔ زمانے اور حالات کے اعتبار سے فلمیں بننے لگے، ملک کے باہر بھی شوٹنگ ہونے لگے، جس کی وجہ سے بیرونی ممالک کے مختلف مناظر اسکرین پر نظر آنے لگے، جسے لوگ کافی پسند کرنے لگے۔ اب جانتے ہیں اخبارات کے بارے میں۔ بدلتے طرز زندگی کے اثرات اخبارات اور نشر و اشاعت پر بھی مرتب ہونے لگے، جس کی وجہ سے اجتماعی اور شخصی زندگی بھی کافی متاثر ہوتی چلی گئی۔ آزادی کے بعد کے دور میں روزمرہ کی تازہ خبریں عوام تک پہنچانا، اشتہارات کے ذریعے صنعت و حرفت کو ترقی دینا، رائے عامہ قائم کرنا، اس کے بعد عوامی رائے کے مطابق فلاح بہبود کے کام کرنا، انہیں متاثر کرنا اور موقع آنے پر ان کی قیادت کرنا، بیداری پیدا کرنا سماج کے اندر اور حکومتی خامیوں پر اعتراضات کرنا وغیرہ مختلف کاموں کے لیے اخبارات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک رنگی اخبارات شائع ہوتے تھے، آج مختلف الگ الگ رنگوں میں اخبارات شائع ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پیارے بچوں ٹیلی ویژن۔ آزادی کے بعد بھارت میں ٹیلی ویژن کی آمد ہوئی۔ ابتدائی دور میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوا کرتی تھی، بعد میں پیارے بچوں یہ ٹیلی ویژن رنگین ہوتے چلے گئے۔ ابتدائی زمانوں میں محدود اوقات میں محدود پروگرام نشر ہوا کرتے تھے، بعد میں تعلیمی خبریں، تعلیمی اجلاس، صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کے دوروں کی تفصیلات، خبریں وغیرہ نشر کی جانے لگی۔ رامائن اور مہابھارت جیسے ٹی وی سیریل نے لوگوں کی اکثریت کو اپنے سامنے بیٹھنے پر مجبور کیا اور یہ سیریل شہرت اور مقبولیت کی چوٹی کو پہنچ گئے تھے۔ سن 1991 میں CNN چینل نے عراق کی جنگ کی راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاسٹنگ کی، جس کی وجہ سے بھارت میں ٹی وی چینلوں کی دنیا ہی بدل گئی۔ 1998 میں پرائیویٹ چینل اسٹار یعنی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ایشیا ریجن کی بھارت میں آمد ہوئی، جس کی وجہ سے بھارت میں ابتدائی دور کی غیر دلچسپ یکسانیت بھری اور تشریحی قسم کے خبروں کی دنیا ہی بدل گئی اور نئے نئے ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ خبریں آسانی کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں پیارے بچوں عوام کے سامنے آنے لگی۔ زبان طریقے پیشکش، اس کے سجے ہوئے اسٹوڈیو اور اوبی گاڑیوں، آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ وین کے استعمال سے ان چینلوں نے انقلاب برپا کر دیا، جس کی وجہ سے خبروں میں بے باکی اور پروگراموں ایک رنگا رنگی پیدا ہونے لگی۔ بہت ہی لوگوں نے ان پروگراموں کو پسند کیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ مختصر سا تعارف تھا بدلتی زندگی حصہ دوم کا۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پیشکش کے ساتھ۔ ڈیجیٹل اسکول اس اینڈرائڈ ایپ کو آپ پلے اسٹور میں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ چلیے پیارے بچوں، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیشکش کے ساتھ۔